हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल मोटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर होता क्या है, पहले ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल मोटर होता क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर को आप एक मशीन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इसका परिभाषा देना पड़े तो आप ऐसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक ऐसा मशीन है जिसे हम मोटर कहते हैं। प्रिंसिपल जो होता है कोई भी मोटर का, ऐसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के काम करता है। तो फैराडे लॉ जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब कभी भी कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जैसा कि मैंने मोटर में जानता है कि ये हमारा दो मैग्नेट हो गया, एक हो गया एन और एक हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ हमारा दो मैग्नेट हो गया और ये जो कंडक्टर है वो उसको कट कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो है रोटर है, मोटर का जो रोटर लगा होता है ये उसको कट कर रहा है। तो इसमें एक ईएमएफ बनता है और इस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से वो रोटर में टॉर्क आता है और वो घूमने लगता है, जिसे हम, तो ये मेरा जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसी जितना भी एसी मोटर है मेरा, वो इसी का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जो मेरा इस पे बल लगाया जा रहा है उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है हम कैसे जानेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमारा फ्लेमिंग के रूल पे डिपेंड करता है। वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसी पे इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है हम लोग पता करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा थंब है और ये मेरा फर्स्ट फिंगर है, तीन हमारे फिंगर लेफ्ट हैंड उसका ले लिया ऐसे करके, ये हमारा हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये ले लिए, तो इससे हमारा पता चलता है कि मोटर का डायरेक्शन, ये हमारा जो लगता है ये हो जाता है दोस्तों फोर्स, ये हो जाता है करेंट और ये हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मोटर का जो भी डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं कि मेरा मोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और ये हो गया मोटर का डायरेक्शन हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये जानना जरूरी है हमारे कि जो भी हमारे एसी मोटर हैं, मैं अभी बेसिकली एसी मोटर का बात कर रहा हूँ, डीसी मोटर के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो एसी मोटर के बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एसी मोटर के मुख्यतः 5 पार्ट आप ले सकते हैं। 5 पार्ट्स जो होते हैं एसी मोटर के मुख्यतः 5 पार्ट्स होते हैं। पहला जो हो जाता है दोस्तों स्टेटर, दूसरा हो जाता है रोटर, तीसरा हो जाता है बियरिंग, चौथा हो जाता है मेरा वाइंडिंग और पांचवा जो हमारा होता है वो होता है एयर गैप। चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो स्टेटर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है स्टेटर, ये मोटर का स्टेशनरी डिवाइस होता है। डेट मीन्स ये घूमता नहीं है, ये रुका होता है और यह लेमिनेटेड कोर का बनाया हुआ रहता है। और दूसरा हमारा आ जाता है रोटर जो दोस्तों होता है जो मोटर में मेरा घूमता है। ये मेरा मोटर है, इसके अंदर जो लगा हुआ होता है ये हो गया मेरा रोटर, ये हो गया स्टेटर। ये स्टेशनरी पार्ट होता है, ये रोटरी पार्ट होता है। ये हमारा मोटर के अंदर घूमते रहता है। जैसे इसके अंदर वो कैसे घूमता है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, फैराडे सेकंड रूल पे ये घूमता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये घूमता है। और दोस्तों बियरिंग जो होता है वो हमारे रोटर के दोनों ओर लगाया जाता है, मोटर के डी साइड और एनडी साइड दोनों ओर लगाया जाता है बेयरिंग, ताकि मेरा रोटर स्मूथ घूम पाए। और जो रोटर होता है वो बेयरिंग पे रखा होता है। हमारा यहाँ पे एक बेयरिंग लगा होता है और एक यहाँ पे बेयरिंग लगा होता है, एक मोटर एंड में एक पीछे की तरफ। ये बेयरिंग के हिसाब से वो मोटर को जो है घुमाते रहता है। अब आ गए वाइंडिंग। तो दोस्तों वाइंडिंग तो आपको पता ही होगा, मोटर में वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर में भी वाइंडिंग किया हुआ होता है, रोटर में भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। और एक होता है एयर गैप। तो दोस्तों एयर गैप क्या होता है, ये किसी भी मोटर को बनाते समय ये बहुत ज़रूरी बात है जानना कि एयर गैप क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ये स्टेटर है और ये रोटर है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है
उसे हम एयर गैप कहा जाता है। नॉर्मली जो है एयर गैप हमारा 0.2 mm होता है। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लिया जाए टाइप्स ऑफ मोटर का, जो कि इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। जो मोटर होते हैं वो हमारा दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ, बाद में फिर मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल मोटर होते हैं, एक AC मोटर हो गया, एक DC मोटर हो गया और एक स्पेशल मोटर हो गया। अब AC मोटर भी 2 तरह के होते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर, एक एसिंक्रोनस मोटर। DC मोटर भी 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा जो है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड फिर 3 टाइप में आ जाते हैं। ये हो गया सीरीज बाउंड, शंट बाउंड और कुमुलेटिव। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। स्पेशल मोटर में हो जाते हैं दोस्तों स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, एक्सेट्रा। और मोटर का मैं किस जगह पे कौन सा मोटर यूज होता है ये भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझा दिया जाएगा। ये मोटर का जस्ट अभी आप एक डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूं कि मोटर कितने टाइप का होते हैं। और किसी भी मोटर को, मोटर का जो है स्पीड कैसे निकाल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, तो जो आप नेम प्लेट में देखकर तो देख ही सकते हैं। नॉर्मल एक फार्मूला होता है मोटर का स्पीड निकालने का, जो फार्मूला है दोस्तों N = 120F/P, जहाँ पे N = स्पीड RPM में, F = फ्रीक्वेंसी और P = नंबर ऑफ पोल्स। तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखा देता हूं कि मेरा मोटर का स्पीड कितना होगा। तो नंबर ऑफ पोल मेरे 2 पोल्स हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो RPM मेरे को पता करना है, RPM कितना होगा। तो नॉर्मल आप इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, N = 120 × 50 और पोल्स हमारे कितने दोस्तों 2, ये 2 से कट गया 60, 6 × 5 = 30, यानी वो 3000 RPM का मोटर है। आप ये एक पता कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है कि किसी भी मोटर को RPM, अगर आपको RPM पता है और पोल्स पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप पोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको RPM और पोल्स दोनों पता है तो फ्रीक्वेंसी पर निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ निकाल सकते हैं। दूसरा मोटर में ध्यान देने वाली एक फार्मूला होती है, वो होती है स्लिप। तो दोस्तों स्लिप क्या होता है? स्लिप का जो बहुत अहम रोल होता है जैसे मोटर में, तो स्लिप होते हैं कि अगर आपका मोटर 3000 RPM का हो, नॉर्मल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 3000 RPM का मोटर हो, लेकिन वो घूमता कितना पे, 2985, 2986 समथिंग एल्स। तो एक स्लिप भी निकालने का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मोटर का स्लिप कैसे निकालेंगे दोस्तों? स्लिप निकालने का आपका जो है ये एक अहम फार्मूला है कि स्लिप जो है हमेशा परसेंटेज में निकलता है। परसेंटेज ऑफ स्लिप = जो मोटर का स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस नॉर्मल स्पीड विथ स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्लिप हो जाए। इससे पता कर सकते हैं कि आपका मोटर कितने % स्लिप पे सपोज कर सकता है। तो सपोज मेरा 3000 RPM का मोटर था और इसको नॉर्मल स्पीड जो है मोटर का चल रहा है 2985, रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड 3000 × 100, ये 0 काट दीजिए, 15/30 = 1/2.5%। ये हो गया मेरा मोटर का स्लिप। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले स्टार्टिंग करने का एक तरीका बता देता हूँ AC मोटर का, कि कौन कौन से स्टार्टर यूज होते हैं, और इसके बाद मैं मोटर का सारा डिटेल में आपको वीडियो में समझा दूंगा। जितना तक मुझे पता होगा मैं समझाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।